नमस्कार साथियों, मैं संदीप मेहला आपका प्रगति क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान की क्लास संस्कृति में जो राजस्थान की क्लास संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के लोक देवता हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवताओं में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोक देवता हैं क्या। देखो, लोक देवता की डेफिनेशन ये आरएस में एक बार पूछा गया था। लोक देवता की जो परिभाषा है, मानव रूप में जन्म लेकर और अपने कार्यों के कारण जो देवी अंश के रूप में आगे चल के मृत्यु के उपरांत देवी अंश के रूप में जो पूजे जाते हैं, उन्हें लोक देवता कहते हैं। देखो, मानव रूप में जन्म लेकर अपने कार्यों के कारण मृत्यु के उपरांत जो महापुरुष दैवीय अंश के रूप में पूजे जाते हैं, उन्हें लोक देवता कहते हैं। लोक देवताओं में भी हम सबसे पहले अपने पंचपीरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पंचपीर कौन कौन से हैं। देखो, पंचपीरों में जो नाम मिलता है, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, और गोगा जी, ये अपने राजस्थान के पंचपीर बताए जाते हैं। पीर वो होते हैं जिनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, उन्हें पीर भी कहा जाता है, पंचपीर। रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये राजस्थान के पंचपीर बताए जाते हैं। पंचपीरों में यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है लगभग कि निम्न में से पंचपीर लिए जिनमें तेजाजी का नाम अमूमन दे दिया जाता है, तो तेजाजी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। पंचपीरों में ये शामिल नहीं है। अब हम पंचपीरों में सबसे पहले रामदेव जी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए रामदेव जी। रामदेव जी को अपने अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट इनसे पहला जो पार्ट होगा वो रामदेव जी के जन्म से संबंधित होगा। रामदेव जी, जन्म परिचय देखो। रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी बाड़मेर की सीऊ तहसील में, बाड़मेर की सीऊ तहसील में उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। उड़ू काश्मीर गांव। बाबा रामदेव जी का जो जन्म है 1409 ईस्वी बाड़मेर की सीऊ तहसील में उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। इनका जन्म है बाबेरी बीच, बाबेरी बीज को हुआ। इसे बाबे की अवतार की तिथि भी कहा जाता है। देखो, अब आए बाबा रामदेव जी के जो पिता का नाम मिलता है
पिता का नाम अजमल जी तंवर, ये तंवर वंशीय राजपूत बताए जाते हैं। माता का नाम मेणा देवी, ये जैसलमेर की भाटी राजकुमारी बताई जाती है। माता के बाद अब इनकी पत्नी का नाम देखो, पत्नी का नाम नेतल देव, ये अमरकोट के राजा देल सिंह की पुत्री बताई जाती है। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। पत्नी के बाद इनके भाई का नाम देखो, भाई का नाम वीरम देव मिलता है, वीरम देव। इनके बाद इनकी जो सगी बहन है, सगी बहन है सुगनाबाई। सुगनाबाई जो थी पुगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह को ब्याही थी। उसके बाद इनके गुरु का नाम देखो, गुरु का नाम योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ का जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी पे है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, और यहीं इनकी समाधि बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जो रामदेव जी की जो यात्रा है वो यहीं से प्रारंभ होती है। उनके बाद इनके पुत्र का नाम, पुत्र का जो नाम मिलता है साध। जैसलमेर का एक गांव है साध, साध इन्हीं के नाम पे बसा हुआ है। जैसलमेर का गांव इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं रामदेव जी के जन्म जो हुआ 1409 ईस्वी बाड़मेर की शिव तहसील में उड़ू काश्मीर गांव में, बाबेरी बीज या इसे अवतार की तिथि भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मेणा दे मिलता है, जो जैसलमेर की भाटी राजकुमारी बताई जाती है। पत्नी का नाम नेतल देव मिलता है, जो अमरकोट के राजा देल सिंह की पुत्री मिलती है। भाई का नाम वीरम देव। सगी बहन जो है इनकी सुगनाबाई है, जो पुगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह को ब्याही थी। गुरु का नाम योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ का मंदिर जो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, और यही इनकी समाधि बताई जाती है। और ये कहा जाता है कि जो रामदेव जी की जो यात्रा है वो योगी बालीनाथ के मंदिर से ही शुरू की जाती है। पुत्र का नाम मिलता है साध, जो जैसलमेर का जो गांव साध गांव है वो इन्हीं के नाम पे बसा हुआ है। अब देखो, हम रामदेव जी के अवतार की बात करते हैं। एक इससे पहले एक कंसेप्ट और है कि जो रामदेव जी जो हैं वो वंशज जो हैं अर्जुन के वंशज मिलते हैं। अर्जुन के वंशज। अब देखो, इनके अवतार से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। अवतार के बारे में देखो,
माता, इनकी जो माता थी, इनकी माता ऐसा बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करती थी, और ये भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। ऐसा बताया जाता है कि इनके कृष्ण के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, तो इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। परंतु हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो देखो, अवतार में दो कंसेप्ट मिलते हैं। माता मेणादे के अनुसार रामदेव जी कृष्ण के आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुए। तथा हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर एग्जाम में दोनों हो तो रामदेव जी किसका अवतार है, तो रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु दोनों हो एग्जाम में, तो आपको विष्णु करना है। इसके बाद ही एक कंसेप्ट है, इनके भाई वीरमदेव जो हैं, वीरमदेव अवतार थे बलराम के। वीरमदेव जो थे वो अवतार थे बलराम के। बलराम या हलदारी के अवतार बताए जाते हैं। अब देखो, रामदेव जी के उपनामों के बारे में अपने अब चर्चा करते हैं। उपनामों में इनके जो नाम मिलते हैं वो देखो। उपनाम, रामसा पीर, पहला नाम तो ये मिलता है। मुस्लिम जो थे इन्हें रामसा पीर मान के पूजा करते हैं। दूसरा जो नाम मिलता है लीले घोड़ेरा स्वार, लीले घोड़ेरा स्वार। ऐसा बताया जाता है कि रामदेव जी के पास जो घोड़ा था वो लीला था, इसलिए इन्हें लीले घोड़ेरा स्वार कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो नाम मिलता है रूणीचेरा धड़ी, रूणीचेरा धड़ी। रूणीचा इनकी जो कर्म भूमि रही थी बाबा रामदेव जी की, और रूणीचा इनका फिर निवास स्थान रहा, इसलिए इन्हें रूणीचेरा धनी कहा जाता है। इसके अलावा जो रामदेव जी के जो उपनामों में इन्हें पीरों का पीर कहा गया। मक्का मदीना से पीरों का पीर, मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, उन्होंने ये कहा था हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर कहलाते हो। योग साधना में दक्ष होने के कारण ये लोगों की दुख और संकट दूर करते थे, रोग दूर करते थे, इसलिए इन्हें रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। रोग निवारक देवता। तो पीरों बाबा रामदेव जी के उपनामों में रामसा पीर, लीले घोड़ेरा स्वार, रूणीचेरा धनी और पीरों का पीर और रोग निवारक देवता भी कहा जाता है।